ओके बेटा, क्लास 7 मैथ्स में रेशनल नंबर्स यही हमारा यूनिट 1 है। और रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोगों को रिवाइज कर लेना चाहिए, जो कि आप अपने पिछले क्लासेस में भी स्टडी किए हैं। क्या? सबसे पहला चीज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हम बताएं। Yes, tell me. Counting number. All counting numbers are what? Yes, sir. All counting numbers. कौन कौन से होते हैं काउंटिंग नंबर? 1, 2, 3, 4 and so on। यहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। All counting numbers are natural numbers। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? All natural numbers including zero. All natural numbers including zero is known as whole number। जब इसी whole numbers के ग्रुप में जीरो को भी हम ऐड कर देते हैं तो इसी ग्रुप को हम क्या करने लगते हैं? whole numbers का ग्रुप। ये नेचुरल नंबर्स का ग्रुप हो गया। क्लियर? फिर एक टर्म आ रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। All negative number. इंटीजर नंबर्स। All negative number. इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? All negative number plus positive sign and यस, negative sign. कहने का मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, विद निगेटिव साइन, पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन एंड जीरो, ये जो ग्रुप बन, देखिए बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर, और यही नेचुरल नंबर विद निगेटिव साइन और साथ में जीरो, ये सारे के सारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उसी ग्रुप को हम क्या करते हैं? इंटीजर नंबर। ये सारे जैसे हम जान रहे हैं भाई, जीरो को सेंटर में रख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये पूरा का पूरा ग्रुप, देखिए लाइन भी क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर अपोजिट्स along with zero is called the system of integer। तो 6 तक हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। अब एक वर्ड आ रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? Division of the number. फ्रैक्शन, ये याद रखना है, ये फ्रैक्शन का मतलब है ए पार्ट ऑफ होल। ए पार्ट ऑफ होल Is a fraction. मतलब एक सामान का, पूरे एक सामान का कोई एक हिस्सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में आप एक खास बात देखेंगे कि, चलिए अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5/6, ठीक? तो आप नोटिस करोगे कि इट इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर। Yes, sir. हमेशा देखोगे वो नेचुरल नंबर्स का रेशियो होता है, ठीक है, क्योंकि आगे रेशनल नंबर जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पर हो सकता है एग्जांपल में नहीं दिया है -2/3, तो क्या ये फ्रैक्शन होगा? Yes, sir. ये फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? Rational number. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। -2 इज नेचुरल नंबर? नो, पॉजिटिव साइन के साथ ना, नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, ठीक? तो ये जो है रेशनल नंबर होगा वो अलग बात है, लेकिन फ्रैक्शन में हम काउंट नहीं। याद हम ये रखेंगे कि फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए, कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, उसको भी एक्सप्लेन करते चलते हैं, तब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉपर्टी दी है? पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी, if p by q is a fraction then for any natural number m, if p by q is a fraction,
तो किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए हम मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये संकेत क्या दिया इस चीज का, इंडिकेशन किस चीज का है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेम नंबर से डिवाइड भी करेंगे। कल हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। तो ये हमें याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नंबर दिया है 5/3 तो इसमें 2 से कर दिया इसमें 3 से कर दिया, तब ये गलत हो जाएगा। क्या फायदा होगा सेम नंबर करने से, मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार और समझा दूं। जैसे 5/3 है तो 2 से ऊपर भी किए, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए, तो दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इस फ्रैक्शन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर है, कट जाएंगे, वही नंबर आ जाएगा कि नहीं। तो यानी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी इसकी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए दिया हुआ है कि कैसे हम जानेंगे कि दो फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं। जैसे 3/6 और 2/4, 2/5, ठीक, ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो तरीका क्या हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट है कि नहीं। अभी इसको जानने से पहले पुराना एक चीज याद करते हैं जो हम लोग क्लास 5 में 6 में पढ़े थे कि मान लीजिए 1/2 है तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या होगा, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। क्यों होगा ये, इसके देखने में सब अलग है लेकिन क्यों इसके जैसा है, क्योंकि ये 1/2 इन सब के अंदर छिपा हुआ है। ठीक, कैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लोएस्ट टर्म लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मैंने 2 से ही दोनों को डिवाइड किया। अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग सीख रहे थे कि ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 3 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सब के अंदर 1/2 छिपा है। इसीलिए तो ये सब के सब आपस में इक्विवेलेंट थे, समतुल्य थे। ये एक तरीका हुआ जानने का। एक है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 5 आया 15, 6 × 2 आया 12। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1/2 और 4/3 इक्विवेलेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 × 3 यानी 3, 2 × 4 यानी 8, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। यानी हमको एक तरीका मिल गया चेक करने का कि कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, दो फ्रैक्शन, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट का तरीका हम लोग समझ गए। एक है a fraction p by q is said to be in its simplest or lowest form if, भाई सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, जब उसका HCF 1 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 25/45, ठीक, इसको डिवाइड कर दे, छोटा करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5 से डिवाइड कर दिए 5/9। क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। एक तो ये समझ गए देखने का तरीका कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक टेबल में नहीं आते तो वो सिंपलेस्ट टर्म होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन दोनों का एचसीएफ देख लें। इसको अगर फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 और 5 दो ही फैक्टर होगा इसका। इसको करें तो 1 3 और 9 ये फैक्टर होगा, लेकिन कॉमन क्या है, केवल 1 ही है। तो जब भी कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा
तो उसका कॉमन हाईएस्ट जो एचसीएफ है वो 1 रहेगा हमेशा, कोई दूसरा चीज कॉमन हो ही नहीं सकता। तो एचसीएफ के तौर पर याद रखिए, चाहे आप सीधे सीधे ये देखिए कि दोनों एक टेबल में आते हैं कि नहीं। अगर एक टेबल में नहीं आता है इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अरे है चलो अब देखिए कंपेयर कैसे करेंगे दो फ्रैक्शंस को, बड़ा है छोटा है कैसे कंपेयर करने के दो तरीके। एक पहले का हम सीखे 5/3 और 2/3। ये तो देखकर ही हम बतला सकते हैं कौन सा ग्रेटर होगा भाई। Yes, sir. 5/3. 5/3 ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को देख लेंगे कौन सा बड़ा है। लेकिन यही अगर 5/3 और यहाँ रहता 2/5, 2/5 ना करके 7/5, तो ये देखकर बतलाना मुश्किल हो गया, देखकर बतलाना मुश्किल हो गया। इसके लिए हमको दो तरीके हैं, उन्हीं में से कोई एक यूज करें। एक मेथड क्या है कि दोनों का एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को बराबर कर दो। 5 3 जा 15, 3 सब नहीं करो 15, 3 से डिवाइड करो 15 को, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 7 3 जा 21। अब हमको पता चल गया कौन सा बड़ा है ये, क्योंकि 25 आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों के लिए अलग अलग लिखा जा सकता है ना। और ये कौन सा वाला था 5/3 और ये कौन सा था 7/5, ये ग्रेटर हो गया। ओके, लेकिन एक दूसरा तरीका जो कि अब हम लोग को जान लेना है, फिफ्थ में भी हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन अब इसका यूज ज्यादा है। 5/3 7/5 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा है 25, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा है 21। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 ये ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम जान लेंगे कि ये जब ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करने पर जो ग्रेटर है तो 25 आ रहा है इस साइड 21, तो 25 वाला ग्रेटर होगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मतलब फ्रैक्शन को कंपेयर करने का एक ये भी तरीका है। चलिए कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, कल जो लोग कर लिए थे वो मैच कर ले और जो नहीं किए थे वो आज कर ले। क्वेश्चन 1 -212 प्लस 384 फेयर, कितना सब करते चलना चाहिए था आप लोगों को फेयर में। -137 सॉल्व एवरीवन, सॉल्व कीजिए एवरीवन, ट्राई टू सॉल्व इट। -212 ब्रैकेट हटा दो प्लस 384। अब देखिए माइनस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 137। ये सिंबल वाला याद रखना है हम लोगों को हमेशा। क्या था माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस, माइनस का प्लस से होगा प्लस का, हाँ ठीक है, माइनस से होगा तो माइनस, और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। कीप इट इन योर माइंड। अब देखो कौन भाई है, दोनों प्लस वाले जुड़ जाएंगे, ऐड देम। फाइव 521 आया। अब ये देखिए एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बड़े वाले में से छोटे वाले को। 309 साइन किसका लगेगा पॉजिटिव, बड़े वाले का साइन लगता है, तो 521 पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन 2
2 है -9 इंटू बिग ब्रैकेट में देखिए 7 प्लस -11 सालिक एवरीवन सालिक और ठीक है बेटा ये सब रिवीजन ही है अभी लेकिन नेशनल नंबर को समझने से पहले इतना प्रैक्टिस करूंगी -9 इंटू अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर पहले एक मामला सॉल्व कर ले 7 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा -11 -9 इंटू 7 और 11 7 प्लस है 11 माइनस है रिजल्ट क्या आएगा 7 प्लस 11 माइनस है रिजल्ट है -4 ये -4 आ गया माइनस माइनस का हो गया प्लस तो 9 होगा 36 मल्टीप्लाई करना है ना ऐड नहीं करना क्वेश्चन 3 चलिए ट्राई कीजिए -12 इंटू -10 इंटू 6 इंटू -1 अच्छा ऐसा कोई जिसे अभी डाउट हो प्रॉब्लम हो ये माइनस प्लस कैसे हो जा रहा कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को जरूर पूछ लेना बिकॉज इट इज द प्राइमरी स्टेज मतलब स्टार्टिंग है अभी सीखोगे तो ही आगे बहुत प्लस माइनस करना है इसमें do it try it everyone ठीक वेरी गुड चलिए देखिए माइनस 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 प्लस प्लस हो गया 12 इंटू 10 120 इंटू अब ये 6 और -1 का हो गया -6 इसका मल्टीप्लाई करोगे -720 क्वेश्चन 4 -108 डिवाइडेड बाई -12 इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो पहले ठीक है और से तो तरीका जैसा भी लगाना हो डालो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -108 अपॉन -12 ऐसे भी कर सकते हैं माइनस से माइनस कट गया आ गया 9 प्लस 9 Have you completed this? Now, next question. 5 minus 1331 divided by 11. What will be the result? Tell me. अगर डिवाइड करके भी हम देखें तो हम ऐसे लिखेंगे 11 इस माइनस को इधर लेते आओ एक सिंपल तरीका बच्चों वाला भी हो जाए माइनस हमने यहाँ ला दिया ये माइनस अब वहां चला गया ठीक 11 1 जा 11 2 3 11 1 जा 11 2 जा चल जाएगा 11 2 जा 22 यस सही बोल 11 1 जा 11 -1 2 1 लास्ट वाला ट्राई कीजिए सभी लोग लास्ट वन क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इज -72 इन ब्रैकेट अब देखो यहाँ 72 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगा है मल्टीप्लाई हो -15 -37 -18 तो सबसे पहले ब्रैकेट का हिसाब किताब करना है
वो सब तो आपस में जुड़ेंगे क्योंकि सब के सब माइनस है। -72 इंटू, यहाँ इंटू दिखला दो ब्रैकेट के बाहर छिपा है ये, ऐड करिए इनको कितना आएगा। देखो तीनों माइनस है ना, भाई है आपस में, ऐड करके माइनस साइन, -42 और माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई करके बताइए। यस, टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट, कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक, 3024। अच्छा देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यही भाई देखो खेल है सबरेशनल नंबर में, क्योंकि जहां हम लोग को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये नियम याद रहना चाहिए। इस रूल मतलब इस रूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। अरे गलत किया है कुछ, अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, गारंटी ना। और देखिए भाई एक बच्चे ने बदमाशी कर दिया, यहाँ आ जाएगा 70, ठीक। नाउ मल्टीप्लाई, व्हाट विल बी द रिजल्ट? 5014 5040, it will be the answer। ठीक है बेटा, अब इतना कुछ जब हम लोग समझ चुके हैं, सॉल्व कर लिए, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आई होप दैट कि सभी लोग शांत हो चुके हैं, केवल मेरी आवाज आ रही है। Am I right? ओके, अब देखो रेशनल नंबर की डिफिनीशन कहता है कि रेशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबर्स का रेशियो होगा, ठीक है। तो उसको P बाई क्यू के फॉर्म में समझा रहा है कि P बाई क्यू के फॉर्म में नंबर दिया रहेगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो ये डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के सारे नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। देखिए इसकी डिफिनीशन, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q इंटीजर्स है, लेकिन जो Q है इसके स्थान पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अब P बाई Q का क्या मतलब? अरे इनकी जगह कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैं ले लिया 1/2, -3/5, 7/-2, 1/0, सब है ना रेशनल नंबर। 1/0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनीशन बोलती है कि जो Q है इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस याद इतना ही रखना, रेशनल नंबर में ज्यादा कुछ बहुत नहीं है। बस जो हमने अभी बताया था फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सब दिमाग में रखना है। क्योंकि कुछ डिफिनीशन लिख लीजिए रेशनल नंबर का, बहुत अच्छा रहेगा। रेशनल नंबर are said to be positive if sign of numerator and denominator are the same। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी पॉजिटिव कहा जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक का प्लस एक का माइनस है तो इस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। ठीक, ये भी फ्रैक्शन। हाँ, अब जरा सा इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको कंसीडर कर लेते हैं। लिख रहा है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। हर एक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों? हम कह रहे हैं वो कह रहा हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। 5/2, 3/7, 8/5, ये सब फ्रैक्शन है। नहीं, 0 नहीं लेंगे हम, 0 का रिजल्ट दूसरा हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे फ्रैक्शन के केस में, लेकिन
किस चीज का पार्ट है? अभी हम लोग बोले थे फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। तो जीरो मतलब क्या? नीचे कुछ लिखोगे ना नंबर 1 2 3 4 5, जीरो का कौन सा हिस्सा? तो खुदे जीरो है उसमें भी हिस्सा लगा रहे हो यार, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, पूरे का एक पार्ट। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो। हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सब इंटीजर्स है। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स है। और अभी रेशनल नंबर का हम लोगों ने क्या पढ़ा डिफिनेशन कि p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जहां p और q क्या है? इंटीजर। ठीक, तो हर एक फ्रैक्शन क्या हो गया? रेशनल नंबर। लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कैसे? जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, -4/7 और 0.3। तो -4/7 इंटीजर तो है दोनों, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है, तो फ्रैक्शन ये नहीं ना हुआ। इसीलिए कह रहा है कि हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन होगा। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि ये वाले नंबर अगर रहेंगे, अब पूछ लेगा कि ये फ्रैक्शन है कि नहीं, तो इनको तो हम बता देंगे कि फ्रैक्शन है। लेकिन ये वाला पूछ देगा कि फ्रैक्शन है कि नहीं, तब तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि -4 इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए फ्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरह यहाँ 0/3, 3 तो ठीक है नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज ए होल नंबर, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं हुआ। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछ देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना क्या है? याद ये रखना है कि जो फ्रैक्शन होता है वो नेचुरल नंबर का रेशियो होता है। तो यहाँ नेचुरल नंबर होगा तभी फ्रैक्शन होगा। ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, -4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये रेशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स तो सब के सब रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि भाई बोला ही है, रेशनल नंबर की डिफिनीशन ही है कि ऐसे नंबर्स जिनको p बाई q के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स। तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, चलिए अब ठीक है बेटा, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और कैसे हम कंपेयर करेंगे, पहचानेंगे कि कोई रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है या नहीं और कोई फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है या नहीं। चलिए वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग ध्यान दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए अभी तुरंत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स? इसमें कौन सा रेशनल नंबर होगा, कौन सा नहीं?